जय हिंद। ये वीडियो में हम बात करेंगे इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में और कैसे हम उसको स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ क्लब अप करके एक बड़ा मूव कैच कर सकते हैं। वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है दोस्तों, जहाँ हमें स्टॉप लॉस दिखाई देते हैं, मार्केट को हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट वहाँ जाएगी, उन स्टॉप लॉस को खाएगी। लेकिन मार्केट कैसे वहाँ तक, अगर स्टॉप लॉस ऊपर भी या नीचे भी, हर दोनों साइड अवेलेबल है, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाए कि मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। स्टॉप लॉस तो दोनों साइड अवेलेबल है, मार्केट को तो कहीं ना कहीं जाना ही है। लेकिन ये कैसे पता लगाए कि मार्केट वहीं पे जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जो ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस है उनको पहले खाएगी या जो नीचे बायर्स के अवेलेबल है उनको खाएगी। तो उसके लिए एक ये छोटी सी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कैसे मार्केट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट किस ओर जाने वाली है। दोस्तों, इनसाइड कैंडल की मैंने पहले भी 2 वीडियो डाली हुई है, वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उनमें भी काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी वहाँ पे, वो जाके आप पहले देख लेना अगर ये वीडियो देख रहे हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इनसाइड कैंडल होती क्या है। तो वो दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी यहाँ पे आपको मैं बता दूं, एक ये वाली वीडियो थी और एक ये इसका सेकंड पार्ट था। तो ये दोनों वाली वीडियोस को आप ज़रूर देख लेना ताकि चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ जाए और ज़्यादा जो थ्योरेटिकल चीज़ें है वो पहले आपको पता लग जाए कि इनसाइड कैंडल क्या है क्या नहीं है, कैसे उसको यूज़ करना है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधे सीधे अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं। तो एक बार और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें बता देता हूँ, इनसाइड कैंडल होती क्या है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, एक कोई बड़ी कैंडल बनेगी, उसके बीच में फिर एक छोटी वाली कैंडल बनेगी, ठीक है। तो ये छोटी वाली कैंडल की जो बॉडी है, बॉडी प्लस शेडो, ठीक है, ये बड़ी वाली कैंडल के बीच में ही होनी चाहिए, वहीं पे ओपन होनी चाहिए, वहीं पे क्लोज होनी चाहिए। तो हम इसको इनसाइड कैंडल कंसीडर कर सकते हैं कि ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है। अब बात आती है कि एक कैंडल के ऊपर होता क्या है, देखो, ठीक है। ये जो कैंडल की मेन ये पार्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी। और जो ऊपर छोटे छोटे इसके पूंछ और टेल और ऊपर की तरफ ये होता है, इसको बोलते हैं शेडो। तो ये यहाँ पे आप देखे होंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट अभी मैंने लगाया हुआ है। ये थर्सडे एक्सपायरी जो अभी चली गई, उस एक्सपायरी का चार्ट है ये। तो इस चार्ट में मैं बैक टेस्टिंग करके आपको बताऊंगा कैसे हम मूव को वहाँ पे कैच कर सकते थे और कहाँ पे इनसाइड कैंडल कैसे बन रही थी, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन सबको पता है क्या हुआ था। अभी तो ये चार्ट बन चुका है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें आसानी से नज़र आ रही है, इजीली हमें दिख रही है। लेकिन जब ये चार्ट धीरे धीरे फॉर्म हो रहा था वहाँ पे, तो उस टाइम दिमाग कई जगह हमारा लगा रहता है, अटका रहता है। कहीं कुछ इंडिकेटर्स हमने लगाए हुए हैं, कहीं बहुत सारी चीज़ें हमने चार्ट के ऊपर लगाई हुई है। तो वो सारी चीज़ें हमें फिर वहाँ पे उन्हीं में दिमाग उलझे रह जाता है, बेसिक चीज़ों के ऊपर दिमाग जाता ही नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो उन दोनों बेसिक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट जा किस ओर रही है, ठीक है। इनसाइड कैंडल कैसी भी बन सकती है, लेकिन सबसे पहले तो आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट किस ओर जा रही है, मार्केट में अप ट्रेंड है या मार्केट में डाउन ट्रेंड है। उसके अनुसार ही हम सोच सकते हैं कोई ट्रेड लेने की। अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो हम कॉल लेंगे, मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो हम पुट लेंगे वहाँ पे। अभी थर्सडे के दिन हुआ क्या था, देखो, थर्सडे के दिन 11 बजे से ये मोमेंटम शुरू हुआ, 11 बजे से ये मोमेंटम शुरू हुआ और कंटिन्यू इसने अपना यहाँ पे स्विंग हाई लगाया इस लेवल के ऊपर। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ये दूसरा स्विंग हाई लगाया। इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसको सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी सी नीचे की तरफ आए मार्केट और फिर यहाँ तक ये पहुंची, इसको हम थर्ड स्विंग हाई कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड स्विंग हाई। अभी यहाँ पे इतना तो कंफर्म हो गया कि जो ये स्विंग हाईज लगे, यहाँ पे 3 स्विंग हाई लगे हैं, तीनों एक दूसरे के नीचे हैं। जो फर्स्ट वाला है वो सबसे ऊपर है, सेकंड वाला थोड़ा नीचे है, थर्ड वाला उसके और थोड़ा नीचे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हमें ये लग गया कि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना होता तो ये रिट्रेसमेंट के बाद सीधा सेकंड वाले हाई में ही मार्केट ऊपर की ओर चली जाती, जो फर्स्ट स्विंग हाई था उसको ब्रेक कर देती मार्केट। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं, जो सेकंड वाला हाई लगाया वो लगाया फर्स्ट वाले के नीचे। चलो वो भी ठीक है। अब मार्केट फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आई, अगर फिर भी मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर चली जाती, तीसरे वाले स्विंग हाई में ऊपर चली जाती। लेकिन मार्केट फिर भी ऊपर नहीं गई, मार्केट ने जो तीसरा स्विंग हाई लगाया वो भी यहाँ पे सेकंड वाले के नीचे लगाया, और सेकंड वाला तो पहले वाले के नीचे था ही वहाँ पे। अभी यहाँ पे इतना कंफर्म हो गया कि मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, ठीक है। अब वो डाउन ट्रेंड कब शुरू होगा, यहाँ पे काम आती है
इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। अभी आप ये देखिए दोस्तों, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उनकी नज़र बहुत पार की होती है। उनको इतना काम करते करते इतना टाइम हो जाता है शेयर मार्केट में कि जैसे ही उनको कोई इंडिकेशन मिलता है वो उनकी नज़र से बच नहीं पाता, वो तुरंत उसको कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्केट ने सुबह के टाइम एक बुलिश मूवमेंट दिखाया था, तो इसमें क्या हुआ था मार्केट में, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर यहाँ पे बायर्स अवेलेबल हो चुके थे, इनके स्टॉप लॉस अवेलेबल हो चुके थे। अब मार्केट इनको खाने के लिए आएगी कि नहीं आएगी वो हम कैसे डिसाइड करें, ठीक है, और आएगी तो कहाँ से आएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो 3 स्विंग हाई मार्केट ने लगाए, तीनों एक दूसरे के नीचे थे। इसका मतलब मार्केट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमें इंडिकेशन मिल गया था कि डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। अब आते हैं हम इनसाइड कैंडल के ऊपर। ठीक है, मार्केट में जो नीचे यहाँ बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल दिख रहे हैं मार्केट को, मार्केट तो इनको खाने के लिए आएगी कभी ना कभी, लेकिन कब आएगी। अभी आप इस कैंडल पैटर्न को यहाँ पे आप देखिए, पहले आप इसको देखिए, ये 2 कैंडल को आप देखिए, यहाँ एक ग्रीन कैंडल है, इसके बाद एक रेड कैंडल है। ठीक है, तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, सेम। आप फिर ये दूसरा इसके बाद वाला ये पैटर्न देखिए, एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो ग्रीन कैंडल से आगे रेड कैंडल है, इसको बोलते हैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, आप याद रखना चीज़ें, बियरिश हरामी कैंडल पैटर्न, ये होता है बियरिश हरामी कैंडल पैटर्न। इसका मतलब होता है कि मार्केट अब बियरिश होने वाली है, यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली है। सेम इसका अगर उल्टा कर दे, पहले एक रेड कैंडल बनाए बड़ी सी और उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, तो इसको बोलते हैं उल्टा, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। ठीक है, जब लाइव मार्केट के दौरान चार्ट बन रहा है तो वहाँ पे आपकी नज़र से वो बचना नहीं चाहिए, जो भी पैटर्न वहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अभी आपके पास मार्केट में कितने रीजन हो गए, मार्केट के ऊपर लेवल से नीचे गिरने के 3 रीजन हो गए। ठीक है, एक तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल दिख रहे हैं मार्केट को। दूसरा, मार्केट में ये जो स्विंग हाइज लगे एक दूसरे के नीचे लगे हुए हैं, दो चीज़ें होगी। फिर एक तीसरा मैंने बताया था, जब मार्केट ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है और वहाँ जाके फिर थोड़ा कंसोलिडेट होने लगे, तो वहाँ से काफ़ी चांस होते हैं मार्केट के फिर गिरने के या अपोजिट डायरेक्शन में जाने के या ट्रेंड चेंज होने के। ठीक है, 3। अभी चौथा और सबसे बड़ा इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिल गई, ये 2 कैंडल, ये 2 कैंडल। ठीक है, एक ये वाला यहाँ पे और एक ये वाली कैंडल। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ ये वाला। ठीक है, हमें करना क्या है दोस्तों, देखो इनसाइड कैंडल में हमें करना क्या है, जो बड़ी वाली कैंडल है, ठीक है, प्रीवियस जो कैंडल है उसकी टेल जहाँ तक गई है उसकी टेल। ठीक है, जैसे इस वाले केस में क्या है, जो प्रीवियस कैंडल है ये इसकी टेल है यहाँ पे। ठीक है, इसकी टेल को जब मार्केट क्रॉस करेगी, ये इनसाइड कैंडल को नहीं, ये इनसाइड कैंडल कंसीडर करनी है आपको कि हाँ इनसाइड कैंडल बनी है कि नहीं बनी है। अगर इनसाइड कैंडल बनी है उस कैंडल के बाद, ठीक है, तो हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे, हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे। अगर हमें बियरिश कैंडलस्टिक, यहाँ पे बियरिश हरामी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाई दे रही है तो हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे, इसका जो लोअर है, जब मार्केट इसको क्रॉस कर रही होगी यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। लेकिन अगले ही पल क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, एक बड़ी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी, तो बहुत लोगों का यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, जिनका 30-40 पॉइंट के अंदर स्टॉप लॉस होगा उनका यहाँ पे हिट हो गया होगा। लेकिन दोस्तों 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस कुछ होता नहीं बैंक निफ्टी में। ठीक है, वो कभी भी एक कैंडल बनेगी तो वो कभी भी उसको हिट कर सकती है और करती भी है बहुत लोगों के। तो थोड़ा रीजनेबल, वहाँ पे रीजनेबल लेवल पे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। स्टॉप लॉस आप कहाँ पे लगा सकते थे, यहाँ पे जो सेकंड स्विंग हाई लगाया था मार्केट ने 37,960 के आसपास, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। आपने बाइंग कहाँ पे करनी थी, बाइंग करनी थी आपको 840 के आसपास, ये 840 का लेवल है। और स्टॉप लॉस आपको 100 पॉइंट का, तो बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कुछ नहीं है, ये 100 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। अगर ये 100 पॉइंट यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में काउंट कर रहे हो स्पॉट के चार्ट पे, तो प्री ऑप्शन जो आपने लिया है उसमें ये 40-50 पॉइंट ही बनेंगे, 50-60 पॉइंट बनेंगे। ठीक है, 50-60 पॉइंट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक बियरिश हरामी कैंडल पैटर्न मिल गया, जो ये बड़ी वाली कैंडल बनी प्रीवियस कैंडल, इसके लो पे आपको क्या करना था, इसके लो पे आपको पुट का ऑर्डर लगाना था यहाँ पे, कि मार्केट जब इसको 37,840 को क्रॉस करेगी तब मैं यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बढ़ाऊंगा। चलो, अगर ये मूवमेंट आपके हाथ से छूट गया तो दूसरा आपको कहाँ पे मिला, सेम पैटर्न आपको फिर 2 कैंडल बाद मिल गया, बियरिश हरामी पैटर्न।
ठीक है, बियरिश हरामी पैटर्न। तो यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी सी इनसाइड रेड कैंडल बनी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने वाली है। तो कितने यहाँ पे देखो कितने इंडिकेशन दे दिए मार्केट ने नीचे जाने के। नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। मार्केट ने एक बढ़िया अपसाइड मूवमेंट दे के कंसोलिडेट हो रही है। ठीक है, मार्केट में जो यहाँ पे स्विंग हाइज लग रहे हैं वो एक दूसरे के नीचे लग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ये कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट ने आपको दिखा दिया, बियरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे 4-5 इंडिकेशन हो गए मार्केट के नीचे जाने के कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है। तो आपको करना क्या था, जैसे ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, ये वाली कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है, इनसाइड कैंडल, इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल, और ये प्रीवियस वाली कैंडल है ग्रीन कैंडल। अगर मार्केट को आप सोच रहे हो मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये जो ऊपर वाला इसका ऊपर तक गई है इसको हाई बोलते हैं। ठीक है, इसने ये हाई लगाया, इस कैंडल ने ये हाई लगाया, और ये इसने ये वाला लगाया लो, जहाँ इसकी टेल है। तो आपको क्या करना था, मार्केट यहाँ से आपको बियरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई देगा, 4-5 यहाँ पे आपको रीजन पता चल गए नीचे जाने के मार्केट के। तो आपको करना क्या था, सिर्फ ये आप कंसीडर करके ये लेवल कि मार्केट जब इसके नीचे जाएगी तो मैं यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बाई कर लूँगा। ठीक है, मार्केट ने 1 2 3 तीसरी कैंडल मार्केट की जो गई वो इस लेवल के नीचे चली गई। ठीक है, तीसरी कैंडल मार्केट की इस लेवल के नीचे चली गई। तो इस कैंडल के जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी और इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, तब यहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ये इतनी बड़ी कैंडल थी, ये कहाँ तक गई देखो, इसने जो अपना हाई लगाया वो 37,880 के ऊपर लगाया, और जो इसने लो लगाया वो लगभग 37,800 के आसपास लगाया, मतलब 80 पॉइंट की कैंडल थी ये। तो इसमें कुछ लोगों का तो अगर यहाँ पे नीचे आने के बाद इसने ये हाई लगाया, तो कुछ लोगों का तो यहीं इसी में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस भी एक रीजनल पॉइंट पे आपका होना चाहिए, एक जहाँ पे उसको मतलब अगर हिट होगा भी तो उसके बाद फिर मार्केट हिट करके उसको चली जाएगी ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी और टारगेट आपको दिखाई दे रहे थे क्लियरली, ये वाले बायर्स आपके टारगेट रहेंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने ये 2 कैंडल बनाई, सॉरी ये 3 कैंडल बनाई, मैंने आपको क्या बताया है, जब बड़ी बड़ी कैंडल बनती है ना ये इस टाइप की, तो मार्केट स्टॉप लॉस खाने के लिए आ रही होती है। देखो बड़ी बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल हमें दिखाई दी और मार्केट ने इन 2-3 कैंडल में इन बायर्स को निकाल दिया। तो यहाँ से लेके 37,800 से लेके और ये 37 कितना है 600 तक। ठीक है, ये बड़े आराम से यहाँ पे 200 पॉइंट हम कैच कर सकते थे इजीली। ठीक है, तो ये मैं बैक टेस्टिंग इसलिए करके आपको दिखाता। चलो मान लो ये आगे का चार्ट अभी नहीं बना हुआ है, लाइव मार्केट के दौरान सिचुएशन दूसरी रहती है। ठीक है, जब जैसे जैसे एक एक कैंडल बन रही होती है, तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को ना बेसिक तरीके से एक दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करो। जो अभी तक आप पारंपरिक चीज़ें लेके चल रहे हो ना, ये चार्ट लगा लो, वो चार्ट लगा लो, और वो चार्ट सब ये वो चार्ट लगाने के चक्कर में आपको जो बेसिक यहाँ पे चार्ट रीड करने के जो बेसिक रूल है वो आप भूल चुके हो, वो सारे दिमाग से निकल चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ दिमाग कहाँ पे उलझा हुआ है, इंडिकेटर के अंदर उलझा हुआ है कि कब ये मुझे इंडिकेशन देगा और कब मैं वहाँ पे बाई करूँगा। इंडिकेटर्स आप कोई भी यूज़ कर लो, सारे तब वहाँ पे आपको बताएंगे। ये जो पैटर्न बना है इसको आप एक नज़र में पढ़ लेते, आपको कहाँ बाइंग करनी है वो भी आप पता लगा लेते बेसिक चीज़ के हिसाब से। लेकिन जो आपने इंडिकेटर लगाया वो आपको कहाँ इंडिकेशन दे रहा है, यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा होगा वो कहीं पे, आप लगा के देख लेना। ठीक है, जब ये भी कैंडल बन चुकी होगी तब कहीं पे वो इंडिकेशन दे रहा होगा, जब मार्केट में एक प्रॉफिट मतलब मार्केट में एक वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिए होंगे लोग। जब ये अपसाइड का मूवमेंट शुरू होया होगा तब वहाँ पे आपको इंडिकेशन मिला होगा और फिर आपका स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया होगा। तो ये आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बस आपको थोड़ा सा चार्ट पैटर्न करना और जो 1-2 और स्ट्रेटजी है इनसाइड कैंडल वाली, और मार्केट में कब ट्रेंड चेंज होने वाला है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट जब आप इसके साथ क्लब अप करके और एक एनालाइज कर लोगे ना मार्केट को, तो एक बहुत अच्छा मूव हर जगह हर एक लेवल के आसपास मूव मिलेंगे वहाँ पे, फिर हर एक लेवल के आसपास। ठीक है, बस आपकी पार की नज़रों से चीज़ें बचनी नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया, मैं मतलब इतने ट्रेडर्स के साथ काम कर चुका हूँ और काफ़ी सीनियर जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं ना उनके साथ भी मैं शुरुआत में काम किया है। तो एक नज़र में वो बता देते थे कि मार्केट में अभी ये कैसा कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ है और मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जा सकती है, कितना नीचे जा सकती है, या मार्केट में अगली कैंडल बनेगी तो किस टाइप की कैंडल बनेगी। और उनकी एक्यूरेसी 80 से 90% एक्यूरेट रहती थी। इतने मतलब 100 बार अगर वो बताएंगे तो 80 बार ऐसा ही होता था जैसा वो बताते थे। तो ये बियरिश हरामी कैंडल पैटर्न इस पैटर्न को देखते ही अगर वो बताएंगे कि यहाँ पे अभी अगली कैंडल रेड कैंडल बनेगी, छोटी सी बनेगी डोजी टाइप की, ठीक है,
उसके बाद ये देखो ये डोजी कैंडल भी यहाँ पे बनी है, तो ये पांचवा इंडिकेशन आप समझ लो। ये डोजी कैंडल भी बनी है। ये डोजी कैंडल जब बन रही है यहाँ पे, मतलब मूवमेंट आपको मिल गया कि यहाँ पे अब मार्केट नीचे जाने वाली है। एक यहाँ पे थोड़ी सी रेड कैंडल बनी, डोजी कैंडल, तो इसका मतलब भी यही होता है कि वो मार्केट में वो ट्रेंड अभी कंटिन्यू होने वाला है जो यहाँ से आपको पीछे से कंटिन्यू होते आ रहा है, वही कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो ये तो रेड डोजी कैंडल थी, इससे भी आपको समझ जाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे अगर मार्केट में आप ध्यान रखना, कभी ऐसे आपको पैटर्न दिखाई देते हैं ना, तो उसका क्लियर इंडिकेशन वहाँ पे मिल जाता है कि मार्केट में भी क्या होने वाला है। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें चीज़ें फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये तो मैंने थर्सडे एक्सपायरी के दिन का यहाँ पे थोड़ा सा देखा है पीछे, और बैक टेस्ट आप करने जाओगे, चार्ट को पीछे लेके जाओ, 2 3 4 5 दिन के चार्ट वहाँ पे आप रीड करने की कोशिश करो, तब चीज़ें और आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी। मैं इसलिए अभी यहाँ पे और ज़्यादा पीछे बैक टेस्टिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो फिर क्या है काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसके अंदर से। ठीक है, तो आप यहाँ पे चार्ट में देखो, पीछे जाके वहाँ पे आप बहुत सारा ये बने हुए हैं चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप क्लियर वहाँ पे बैक टेस्टिंग आप कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से ऐसा कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा, और वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस लर्निंग वीडियो में तो इतना ही। और जो मैंने आपको बताई दोनों वीडियो इनसाइड कैंडल के बारे में पहले मैंने डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, उनको भी ज़रूर आप देख लेना, तब चीज़ें और आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमें कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है, और कैसे हमें पता लगाना है कि मार्केट किस ओर जाने वाली है, या मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ मैं बता रहा था यहाँ पे, थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करके आपको, कि कैसे चीज़ें जो बेसिक्स है ना चार्ट रीड करने के, उसके हिसाब से हम कैसे चार्ट के मूवमेंट को पकड़ सकते हैं, इंडेक्स के मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। ठीक है, ट्रेड हम कैसे वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो वही है कि जो इतने सारे वहाँ पे इंडिकेटर्स और वो सब लगा लेते हैं, उनमें दिमाग ऐसे उलझ जाता है कि ये बेसिक चीज़ें फिर इनके ऊपर दिमाग जाता ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सीखने की कोशिश करेंगे, और जो चीज़ हम सीख रहे हैं उनको लाइव मार्केट के दौरान हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे। पेपर ट्रेडिंग करके ही वहाँ पे सीखने की कोशिश करो तब तक 5 7 10 दिन, कि चीज़ें कैसे काम करती है। जो आपने बेसिक्स अब तक सीखे हैं, बेसिक चीज़ें सीखी है, उनको आप पेपर ट्रेडिंग के ऊपर करके देखो। एक फॉल्स ट्रेडिंग आप लेके देखो कि ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस लेवल के ऊपर एंट्री करता, यहाँ पहले तो कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से एक डाउनफॉल आने वाला है, वो आप देखो कि यहाँ पे ऐसा क्या इंडिकेशन था। उसके बाद वहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग करके देखो कि कैसे आपको एक डाउनफॉल वहाँ पे दिखाई दे रहा था, और आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो क्या ट्रेड लेते और कैसे वो काम करता। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करोगे तब अच्छे से समझ में आएंगी। 10 दिन 15 दिन आप बैक टेस्टिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद लाइव मार्केट में जाओगे तो अच्छा प्रॉफिट आप वहाँ पे बनाने में सक्षम रहोगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।